नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। शिक्षा दिवस के शुभ अवसर पर बिहार दरभंगा जिला अलीनगर प्रखंड क्षेत्र के मनहर गांव में यूथ क्लब की ओर से शिक्षा संबंधित इनामी मुकाबला और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के तौर पर अलीनगर विधानसभा के पूर्व विधायक सह वित्त मंत्री बिहार सरकार अब्दुल बारी सिद्दीकी, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, जिला अध्यक्ष और पूरे प्रखंड के जनप्रतिनिधि, प्रमुख, उप प्रमुख, मुखिया, सरपंच, समिति सदस्य आदि मौजूद थे। उन सबों को यूथ क्लब के अध्यक्ष रफीउद्दीन, महासचिव दस्तगीर आलम और सभी यूथ मेंबरों ने चादर और मोमेंटो से सम्मानित किया। सभा को संबोधित करते हुए अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपने दिल के गम और दुख का इजहार किया कि अभी ताली बजाने का वक्त नहीं है। हमारे भाई जिनको फिलिस्तीन में कत्लेआम किया जा रहा है, इजराइल द्वारा उनके ऊपर जुल्म ज्यादती की इंतहा हो गई है। अंत में फिर उन्होंने मनहर वासियों को और आयोजकों को खूब ढेर सारा मुबारकबाद दिया। और उन्होंने क्या कहा, देखिए ये रिपोर्ट। आगे से हट जाइए। नहीं सर, आप वो शाने प्यार वाला ही है, शाने प्यार वाला नहीं है ना सर। ये आप लोग हाँ वही है। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे काफी जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को बिहार सरकार को शान बिहार अवार्ड से फिर इस इलाके की तरफ से अवार्ड दिया जा रहा है। फोटो ठीक ले लीजिए। अलीनगर प्रखंड के मनहर गांव में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर यूथ क्लब द्वारा शिक्षा संबंधित सम्मान समारोह 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें राजद के पूर्व विधायक सह वित्त मंत्री बिहार सरकार अब्दुल बारी सिद्दीकी, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, अलीनगर विधानसभा प्रत्याशी विनोद मिश्र, शिव किशोर राय चेयरमैन HMI स्कूल, अब्दुल रहमान चेयरमैन रहमान्स, प्रणव कुमार MD सुपर 30, अलीनगर थाना अध्यक्ष मौसम, राजद जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव, पूर्व जिला पार्षद मुकेश निराला, पूर्व प्रमुख मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शकील, लुत्फुर रहमान दावर, प्रमुख प्रतिनिधि राजीव यादव, उप प्रमुख प्रतिनिधि मोहम्मद कमाल, हरियट मुखिया मोहम्मद इम्तियाज, रंजन यादव, सरपंच कमरुद्दीन आजाद, समिति सदस्य मोहम्मद शकील, मोहम्मद अब्दुल बारी उर्फ लड्डू, समाज सेवी रेजा खान आशापुर, जाप के आसिफ आदिल, भाई निजामुद्दीन आदि मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एडीबी न्यूज 7। हर साल के बाद इस बार भी 2023 में बच्चों का मोटिवेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। हमने पिछले प्रोग्राम में जो हमारे यहाँ के बच्चे मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन किए हुए या उस्ताद किराम या उलमाए किराम थे, हमने मुख्य अतिथि से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर वो आए और हम सबों को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत। यूथ क्लब के मनहर जितने ऑफिस, जितनी बातें आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार ही नहीं पूरे देश के राजनीतिक नक्षत्र में एक ऐसे नक्षत्र जिनके प्रकाश, दिव्य प्रकाश को एक अलग ढंग से सारे लोग जानते हैं, उन्होंने अपनी बातें
इतने परिमार्जित ढंग से, मानवीय ढंग से, मर्यादित ढंग से उन्होंने जो रखा है, आज विश्व के अंदर जो हो रहा है, दुनिया के अंदर जो हो रहा है, कुछ मुल्क जो अन्याय कर रहा है, उसके बारे में जो हमारे अभिभावक, हम लोगों के मार्गदर्शक हम लोगों को निर्देश दिए हैं, उसके बात करने के लिए कुछ रह नहीं जाता है। लेकिन मैं एक बात से बहुत खुश हूं, यहां लगातार शिक्षा की बात हो रही है। भले ही मैं भी सक्रिय राजनीति में हूं, लेकिन मेरा पूरा जीवन शिक्षा से जुड़ा हुआ है और शिक्षा में ही बीता है। आज का जो दिन है, ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है और आप सारे लोगों को मालूम होगा कि ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है, वो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के सम्मान में मनाया जाता है, उनकी याद में मनाया जाता है, उनके नीति सिद्धांत को याद करने के लिए मनाया जाता है। आप सारे लोग जानते होंगे और जानना चाहिए, खास करके हमारे बच्चों को जानना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों के सिलेबस में भी, फिर हायर क्लासेस में भी मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में बेहद सिलेबस में सारा विवरण है। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी तकरीर का मौजू है कि इल्म का बरकत। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सलामत सियादत इबादत है इल्म, सलामत सियादत इबादत है इल्म। नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने से मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर के तले अला, झूम कर कहते हैं ये बातें सबा, ऐसे खुशबू चमन के फूलों में कहा। यूथ क्लब ऑफ मनहर के उनका तारीफ और लगता है पिछले साल या उससे पहले जब भी ये लोग बुलाते हैं, हम आते हैं और हम अपना काम जो भी हो सकता है वो यूथ क्लब के लिए करते हैं। उसका वजह है कि इन बच्चों ने, गांव के लोगों ने जो खुद पढ़े और बच्चों के तालीम के लिए, उसको शिक्षित करने के लिए मुहिम चला रहे हैं गांव में और इलाके में, ये काबिले तारीफ है। हालांकि मैं अंदर से थोड़ा दुखी जरूर हूं आज के प्रोग्राम की वजह से। अब आप कहेंगे क्यों? मतलब आज दुनिया मातम मना रही है, जहां 7,000 8,000 बच्चों का कत्लेआम, हमारी माँ बहनें जिस तरह से लूटी गई हैं, मारी गई हैं, घर जो है गिराए गए हैं, समझा के नहीं। तो आजकल तो टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है, तो लोग देखता है, तो जिसके भी दिल है वो रोता है, देखता है। और मैं मतलब ये नहीं कि कोई तनकीद की वजह से, मगर हमको चूंकि मनहर क्लब में बहुत होशमंद बच्चे और इसके ऑफिस बेरर है, हमारे लिए अभी का वक्त जो है
ताली बजाने का नहीं है, बल्कि छाती पीटने का है, दुआ करने का, और अपने उन लोगों के लिए जो मारे जा रहे हैं आंसू मारे। अब हालांकि जो सियासतदान होते हैं वो हर जगह कोशिश करते हैं सियासत करने की और सियासी फायदा उठाने की। अगर कौम रहेगा, दुनिया रहेगी, मुल्क रहेगा, इलाका रहेगा, अमन और चैन रहेगा, अब तो सबके लिए ठीक है। मगर आज पूरी दुनिया में कुछ लोग, इस मौके पर मनहर वासियों ने अलीनगर प्रखंड क्षेत्र के रुपसपुर निवासी पूर्व चेयरमैन मरहूम शफी अहमद, जो कि एक अच्छे इंसान, एक अच्छे कार्यकर्ता और राजनीति पर उनकी एक अच्छी पकड़ थी, उनके नाम से एक अवार्ड मोमेंटो के रूप में उनके ही परिवार के सदस्य उनके दामाद राशिद अहमद को देकर सम्मानित किया और उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनकी अच्छाइयों के बारे में वरिष्ठ पत्रकार और अच्छे शायर एम.ए. सारिम ने क्या कुछ बयान किया, देखिए ये रिपोर्ट। अब मुकेश सर इस मुशायरा की कन्वीनर भी हैं, हम लोगों के गाइड भी है, मेंटर भी जोड़ रहा है, ताली से सारिम साहब का स्वागत करें। रुपसपुर की धरती पर नहीं पहुंचे, ये शख्सियत थी। वो गंगा जमनी तहजीब के नंबरदार थे, वो इंसान पसंद थे, वो नफीस भी थे और सख्त मिजाज भी थे, वो अपने रोग रखते थे, वो अपनी हिकमत रखते थे। आज इलाका वीरान हो गया इन चीजों से, ऐसी शख्सियत मौजूद नहीं है। ऐसी शख्सियत पैदा कैसे होगी? ऐसी शख्सियत पैदा होगी तालीम से, जिसका ये मंच है। लिहाजा तालीम को आम कीजिए। मैंने भी तालीम देने का माशरे में काम किया। अल्लाह मैं बात का शेयर कर रहे थे, लोगों के समझ में नहीं आ रही, बड़े जिम्मेदार लोग मंच पर बैठे हुए हैं। ये पहली सब जो है ये बड़ी इंपोर्टेंट सब है। बड़े भाई शंकर परलामी जी से 12 वर्षों के बाद आमने सामने मुलाकात हो रही है। 2011 के मुशायरे में मेरी दावत पे आ गया। बड़ी शख्सियत इन लोगों का वक्त नहीं लगे, लेकिन समाज को बेदार करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है समाज के जिम्मेदार लोगों को, वो बोल के मैं निकल जाऊंगा। ये अल्लाह ने अपना का शेर जब तक मैं पढ़ता रहा, इस दौर में तालीम है अमराज मिल्लत की दवा है, खून फासिद के लिए तालीम मिसले नेश्तर, तो इनकलाब नहीं आया, क्योंकि माशरा उस शेर को समझ नहीं रहा था। मैं माशरे से बरसत होकर कि इसको कैसे पहुंचाए, मैंने अपनी शादी कर दी। मैंने कहा कि अपनी माफ करेंगे पूरे मजलिस से माफी के साथ कि जाहिल का जो जना है वो जानवर बना है, इंसानियत नहीं है, फिर भी मगर तना है, बाचे में तो घना है, ठोठा मगर चना है। इस चीज को शायरी के जरिए कहा। तो मैं जिस आबादी में हूं, जिस खित्ते में हूं, वहां इनकलाब आया, जहां 1-2 मैट्रिक पास थे सिर्फ, आज वहां 50 ग्रेजुएट बच्चे हैं, 10 बच्चे मास्टर डिग्री कर रहे हैं। उसी तरह से मेरे अजीज अली अशरफ फातमी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की पूरी जीवनी विस्तार से बताई और शिक्षा के संबंध में, शिक्षा के लिए उनकी क्या क्या योगदान थी, उन सबों को जनता के बीच रखा और अपने कार्यकाल में खुद अली अशरफ फातमी ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या किया, कितने संस्थान और कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोले, उन सबों का ब्यौरा दिया और बताया कि मुसलमान अगर 3 चीजों को कर ले तो वो कहीं भी किसी से कम नहीं रहेगा। क्या बताया उन्होंने, देखिए ये रिपोर्ट। मेरा नाम अब तो इस्लामी नामों की भी बात आ रही है। अरे बोलू भाई, तुम्हारे
मुखर्जी सरपंच साहब, सर सैयद और बिहार अवार्ड से जनाब मोहम्मद अली असरफ साहब के साथ पूर्व मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार जिसे यूथ बैनर के बैनर तले सर सैयद और बिहार अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। हम बहुत खुशकिस्मत है कि हम ऐसे पर्सनालिटी जोरदार ताली से सबका स्वागत करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप और उस सावित्री बाई फुले के कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाली पहली महिला थी, उसका नाम था फातिमा शेख। ये मामूली बात नहीं है साहब, ये 1831 में पैदा हुए और पता नहीं दोनों को ऊपर वाले ने एक साथ क्यों भेजा था। एक का जन्म होता है 3 जनवरी को और दूसरे का जन्म होता है 6 जनवरी को और साल एक ही 3 जनवरी 31, दूसरे का 6 जनवरी 9 जनवरी 31। यही दोनों हिंदुस्तान में महिलाओं की शिक्षा में क्रांति का काम किया। फिर अपने नाम याद रखिए, सावित्री बाई फुले और दूसरा नाम फातिमा शेख। और हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि कभी मौका निकालकर इसी तरह भीड़ जुटाकर इन दोनों की जयंती मनाइए। अगर सावित्री बाई फुले का पूरे देश में मनाया जा रहा है, कम से कम फातिमा शेख को मनाइए, ताकि हमारे जमात की महिलाएं ये जान सकें कि हमारे मजहब में भी 1831 में 32 में 48 में ऐसी महिला पैदा हुई है जिससे लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया। पहले चादर, उसके बाद बुलेट हो गई। उस तरफ देखिए, जोरदार ताली से स्वागत है। और पीछे जो हमारे लोगों को तालीम दे सकते हैं, उनकी गर्दनें बख्श दी जाए। तो क्या वो आपको कुरान पढ़ाते? वो कौन थे तालीम की बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे? वो आपको एजुकेशन देने की बात कर रहे थे, तो इसलिए कि वो काफिर तो कानून कुरान की तालीम आपको नहीं दे सकते थे। तो पहले समझना चाहिए क्या है। इसी बात को सही मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी पूरी जिंदगी, अपने पूरे एजुकेशन से तालीम को कुरान के साथ जोड़ के रखा और अपने बनते ही उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान संस्था बनाई 1947 में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाया और आज जिसकी वजह से पूरे विश्व में भारत जाना जाता है। IIT, IIM, इन तमाम संस्थाओं को लाने वाले इनको संस्थापक कौन था आप जानते हैं? इनके संस्थापक मौलाना आजाद थे। उनका विजन, और सिर्फ उन्होंने एजुकेशन को ही नहीं रखा, सांस्कृतिक चीजों को उन्होंने, कला के लिए भी यूनिवर्सिटी के लिए तालीम का भी रास्ता बनाया, उसकी भी यूनिवर्सिटी बनाई। वो जानते थे कि एजुकेशन के साथ साथ, तालीम के साथ तरबियत और संस्कृति की क्या अहमियत है। इन तमाम चीजों के लिए एक लंबा डिबेट का वक्त है। जोरदार ताली से सबका स्वागत करें। आदमी साहब का जो योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। आज मंच पर हमको भी बोलने का मौका मिला, इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला, हम शुक्रिया अदा करते हैं व्यवस्थापक। वास्तव में शिक्षा से ही समाज बदलता है। अब वो दौर चला गया तो हम ये No matter out of the big city or from the village, everybody has got opportunity, equal opportunity, no matter of gender sensitivity. So it's a platform for every one of us to get member, to come forward and to showcase our instinct skill to others and come up in the society. And the chief guest of the day insisted today that we have to come up and we have the energy to become even the best administrators. So I wish all the best to everybody and I ask
people will gather with motivate the youth and the young ones to create tomorrow's society. And once again, I appreciate the youth with Manwar for conducting such a marvelous program. Thank you very much. जो लोग हमारे इस चैनल एडीबी न्यूज 7 पर नए हैं, चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हिम्मत भी बढ़ती रहे और हम आपके लिए इसी तरह की नई नई खबरें और नई जानकारी लाते रहें। अल्लाह ने जो मौका दिया, हम तो सोच रहे थे कि छोटी मोटी तकलीफ होगी, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि एक पूरा जलसा है। आज इस महफिल में बैठ कर बैठे हुए हिंदुस्तान के एक वो सर सैयद थे जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इजाद किया था, और दूसरे सर सैयद जो बिहार के वजीर तालीम रह चुके भारत के जनाब मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब यहाँ मौजूद हैं। साथ में परनामी जी जो एक बहुत ही बड़े कवि भी हैं, यहाँ बैठे हुए दूसरे हजार यहाँ पे हैं। साथ में इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर रफीउद्दीन साहब और दस्तगीर साहब, जिनके बुलावे पर मैं यहाँ हाजिर हुआ। मैं बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात कहता हूँ कि अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनकी अपनी मंजिल आसमानों में। विदारत के बारे में तभी वो मौलाना आजाद के पास गए। मौलाना आजाद वो शख्सियत थे जिन्होंने हिंदुस्तान के गंगा जमनी तहजीब को समझा। यहाँ पर अक्सरियत मुसलमानों की है और मुझे मौका है कि मैं कुछ आपको समझा सकूं और उसको समझना जो मैं आज बोल के जा रहा हूं। देखो, ये वो जमाना है 1925 के बाद जब मुस्लिम लीग पार्टी बन गई और जिन्ना उसके लीडर बन गए, और मौलाना आजाद कांग्रेस में थे। और आपको जानकारी होगी भी कि मौलाना आजाद कांग्रेस के सदर भी बने। वो कोई मामूली आदमी नहीं थे, लेकिन उस जमाने में मुसलमान उनको समझने को तैयार नहीं, और उनका मानना था कि हमारी भाषा एक, हमारी तहजीब एक, हमारा उठना बैठना एक, हमारा खाना पीना एक, हम एक इलाके में रहते हैं, हमें बंटने की जरूरत नहीं। अभी एक साहब यहाँ अंग्रेजी में बोल रहे थे, ठीक कहा कि आप लोगों को अंग्रेजी समझ में नहीं आई होगी, बहुतेरों को समझ में नहीं आई होगी। एक वाकया है, इसको समझ लेना कि हम लोग इतने जज्बाती हैं, हम इतने जज्बात में बह जाते हैं कि हम किसी चीज को समझना नहीं चाहते। एक वाकया है कि लाहौर के अंदर बिना बोल रहे और वहां पर ये करारदाद पास हो रहा था कि हम दो मजहब के लोग हैं, हिंदू और मुसलमान, हम एक साथ नहीं रह सकते। और वो अंग्रेजी में बोल रहे हैं और नीचे खड़ी जनता लाहौर की नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा लगा। तो एक ने पूछा कि ये जिन्ना क्या बोल रहा, तो बोला कि जिन्ना जो बोल रहा है सही बोल रहा होगा, इसलिए हम लोग नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा लगा। आप समझ लेना, मैं संक्षेप में बता रहा हूं आपको, सुनना गौर से। ये जिंदगी में जो नौजवान है उनको बहुत काम आने वाला है। तो आजादी मिलने वाली है, मुल्क आजाद होने वाला है। अब दो तरह की मांग इस मुल्क में होती। कांग्रेस कहती थी ये मुल्क का बंटवारा नहीं होगा, जिन्ना कहते थे कि ये दो मजहब है, ये लोग हैं, दोनों एक साथ नहीं रह सकते।
और उसके बाद वो बदकिस्मत दिन था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। अगर आज की आबादी लो तो तकरीबन 40 से 42 करोड़ लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहते हैं और तकरीबन 20 करोड़ से ऊपर हिंदुस्तान के अंदर। अगर पूरी आबादी बोलो तो 60 से 62 करोड़ आज मुसलमानों की आबादी इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो दो मजहबी सोच में दो मुल्कों का अमल को माना गया और दो मुल्क बना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। मौलाना आजाद का मानना था, महात्मा गांधी का, पंडित नेहरू का मानना था कि ये जो दो मजहबी बुनियाद पे मुल्क बनेगा ये कभी मजबूत नहीं बन सकता। आज अगर मजहबी के नाम पर सारे मुल्क एक हो जाएं तो यूरोप के अंदर तो सभी क्रिश्चियन मुल्क, आप चले जाओ मिडिल ईस्ट के अंदर तो सभी इस्लामिक स्टेट एक लाइन से, पाकिस्तान से शुरू करो, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, लीबिया, चले जाओ एक लाइन से 40 से 50 मुल्क मिले। तो मुल्क कभी मजहबी बुनियाद पे नहीं बनता। ये बात उस वक्त मौलाना आजाद ने कही, इसे कंक्रीट करा तो इकोनॉमी मुल्क की बढ़ेगी। और आज समझ लेना, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज हिंदुस्तान दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ये समझ लो, ये कोई मामूली बात नहीं है। और अगले 2050 तक ये मुल्क दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। अमेरिका पीछे जाएगा, यूरोप पीछे जाएगा और चीन और इंडिया एशिया का जमाना आने वाला है। और इंडिया नंबर 2 की इकोनॉमी पर, नंबर 2 पर। दौलत बहुत आना है इस मुल्क के पास। 2050 तक इस मुल्क के पास 38 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी। लेकिन क्या हम अपने बच्चों को उसका शेयरर बनाना चाहते हैं? क्या हम अपने बच्चों को उस तरह से तैयार कर रहे हैं? याद रखना 3 चाबी है जो मैं आज आपको लेके जाना चाहता हूं। हम लोगों की उम्र भी हम देख रहे हैं कि हमारे जमाने का आदमी जिसने हमें एमपी बनाया, चाहे चाचा शफी रहे हो या बहुत सारे लोग, आप नजर नहीं आते। मनहर में जो लोग खड़े रहते थे हमारे अगुवाई के लिए, उनको खोजा पिछली दफा दस्तगीर से पूछा, बोले वो तो गुजर गए, किसको खोज रहे हैं? तो सब चले जाएंगे, जमीन पर कोई रहने के लिए नहीं आए। तो ये जो जमाना आने वाला है अगला 25 साल 30, हम लोगों की कितनी उम्र है? हम कहाँ आएंगे फिर से समझाने के लिए? तो समझ लेना 3 चीज है। अगर इस 3 चीज में अपने आप को तैयार नहीं करोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे, आपकी हालत बद से बदतर होती चली जाएगी। 1.5% जॉब है बिहार के अंदर, 2% जॉब है भारत सरकार, तो उसमें क्या होगा? तो 3 चीज के लिए तैयार है। उसमें सबसे बड़ी चीज है तालीम, शिक्षा, एजुकेशन। तालीम को एकदम मजबूती से पकड़ना, चाहे कोई रिक्शा चलाने वाला, चाहे ठेला चलाने वाला हो, चाहे पान की दुकान करता हो, चाय की दुकान करता हो, चाहे कहीं पर डेली वेजेस काम करता हो, उसकी बुनियादी सबसे अहम चीज है कि अपने बच्चों को तालीम, आला तालीम को, तालीम कहीं से मिले, इसमें गुरेज नहीं कर। नंबर 2, जिसमें सबसे बड़ी इकोनॉमी मुल्क की आने वाली है, पूरा। आज आपकी अगर इकोनॉमी अच्छी है, आप खाते पीते हो, आपका पुख्ता मकान बन रहा है, तो उसमें हुनर का रैंक है। और हुनर में क्या सब है? कारपेंट्री, मैस्टरी, टाइल लगाना, मकान खड़ा करना, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, प्लम्बर,
1000 चीजें हुनर हुनर जो सबसे बड़ी चीज है, आज जो सबसे बड़ी सुन्नत कारोबार। आज शहर पे डिपेंडेंट नहीं है लोग, ये शहर से जाके बड़ा सामान लाएंगे। आज आपके चौराहों पे हर चीज मौजूद, तो उस कारोबार में भी शामिल है। आज हो सकता है कि छोटा कारोबार, रोम एक दिन में नहीं बना, तैयार रहना। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन डे। रिलायंस को देखते हो आज खड़कपति है और स्कूटर पे चला करता। अडानी का नाम सुना है, स्कूटर पे वो कारोबार अपना स्टार्ट किया। इसलिए ये 3 चीज, तालीम, हुनर और कारोबार, इन 3 कामों को करना। और इन 2 चीजों में ऊपर वाले हुनर और तालीम में जिस किसी को जरूरत हो हमारी, मैं हर वक्त दरभंगा में मौजूद हूँ। दस्तगीर साहब के जरिए हो, निराला जी के जरिए हो, शालेक को हो, और मेरे पास हो। साथियों, इन 3 राह के अलावा चौथा राह हम जज्बाती हो जाते। दुनिया में कोई भी घटना होती है, हमें आज अफसोस है जो कुछ गाजा में हुआ, जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ, जो कुछ इराक में हुआ, और इसके लिए हमें अफसोस है और हम दर्ददा भी हैं। लेकिन हम अपना मोरल सपोर्ट देंगे जहां भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन आज हमें अपने पैरों पे खड़े होंगे, और वो पैरों पे हम तब खड़े होंगे जब हमारे अंदर तालीम, शिक्षा हो और हुनर हो और कारोबार में। कितना आज शिक्षा दिवस के मौके पर आप यहाँ मनहर आए, यहाँ यूथ इंडिया की तरफ से एक मुशायरे का इनेकाम। मैं मुशायरे के लिए और जो आज यौम तालीम का दिन था, इन दोनों के लिए मैं दस्तगीर साहब को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। और इस गांव को, मनहर गांव को भी, जहाँ पे ये मुनक्किद हो रहा है, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग आए, हम लोगों की बातों को सुना, मुशायरा सुनेंगे और मजा लेंगे। उस आवाम को क्या कहिएगा जो इल्म से तालीम, 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 हुनर, हुनर, हुनर और कारोबार, ये 3 राह पे चलना पड़ेगा, तभी तरक्की मुमकिन है। वहां उपस्थित सभी वक्ताओं ने शिक्षा संबंधित ज्ञान दिए और मौलाना आजाद की शिक्षा के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हैं वो सब गिनाए। विशेष रूप से अलीनगर की नई महिला थाना अध्यक्ष मौसम ने शिक्षा से संबंधित बहुत सारी बातें कही और विशेष रूप से वहां उपस्थित महिलाओं और पुरुषों को अपील की कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दें और बेटियों को बेटों से कम न समझें। देखिए ये रिपोर्ट। जो हमारे थाना प्रभारी अलीनगर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए सौभाग्य की बात है और अलीनगर थाना के सभी जनता का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं आपके थाने में आई हूँ, आपकी सेवा के लिए आई हूँ। पूरी उम्मीद है मुझे कि आप लोगों का प्यार और सहयोग मुझे मिलेगा। हम इस मंच पे सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा एक ऐसी ज्योति है जो आपके जीवन में आने वाले प्रत्येक अंधकार को भगाता है। अगर आप अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं तो सिर्फ आपका बच्चा ही सक्षम नहीं होता है, मजबूत नहीं होता है, आपका पूरा परिवार मजबूत होता है, आपका गांव मजबूत होता है, आपका राज्य मजबूत होता है, आपका देश मजबूत होता है। एक बच्चे की अगर आप शिक्षित करते हैं तो आपका देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो मैं चाहूंगी कि आप सारे लोग अपनी हर जरूरत को कम कर दें, लेकिन शिक्षा में कोई कमी नहीं करिए, क्योंकि जब आप शिक्षित होंगे तब आज भी लोग लगातार कई सालों से करते आ रहे हैं और हमेशा हम लोगों को दावत देते रहे। और यहाँ जो लोग आए, यहाँ पे हमारे थाना प्रभारी मौसम जी भी आई शिक्षा दिवस पे, बहुत बड़ी बात है। आपका टाइम दिया और तमाम लोग, हमारे निराला भाई, निराला साहब का, हमारे राजद के कार्यकर्ता समाज सेवी मोहम्मद राशिद साहब का, और मैं माफी चाहता हूँ तो लोगों का नाम ले जानता हूँ। मैं सभी लोग अपनी पंचायत, अपने ग्रामीण
खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एडीबी न्यूज 7 और हमारे इस चैनल को यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो, लाइक, शेयर करते रहें और आप अपने कीमती सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।